जय माता दी दोस्तों, वैष्णो देवी यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू की थी और अब हम अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, जित्तो बाबा मंदिर और श्रीधर जी का गांव। आगे की पूरी यात्रा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम आ गए हैं जित्तो बाबा मंदिर। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और जित्तो बाबा मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। ये मंदिर का स्थान है जित्तो बाबा जी का, और सामने जित्तो बाबा जी की कथा लिखी हुई है संक्षिप्त में। तो एक बार मैं जो कथा है वो पढ़ दूंगा ताकि आप लोगों को इस मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। तो बाबा जित्तो की कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो बाबा जित्तो थे, वो माता वैष्णो के बहुत भक्त थे। तो वो 15 साल तक लगातार 12 से 15 साल तक वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाया करते थे। सुबह शाम वो डेली दर्शन किया करते थे माता के। तो एक दिन माता रानी उनके सपने में आई और उनसे कहने लगी कि जित्तो तू हर दिन मेरे मंदिर में आता है, तो उन्होंने एक वरदान दिया कि भाई अब तू जहाँ पे चाहेगा वहीं पे मेरे चरणों का जल आ जाएगा, साथ ही साथ वहाँ पे स्नान करेगा और तेरे एक मेरे ही रूप की बेटी होगी जो जन्म नहीं लेगी। तो जब एक दिन उन्होंने पहाड़ खोदा जित्तो बाबा जी ने, तो देखा तो हर तरफ से पानी आ रहा था। तो उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कमल का एक फूल था, वहाँ से एक बच्ची कमल के फूल के साथ खेल रही थी। तो वो उस बच्ची को अपने साथ ले आ गए। लेकिन जब वो लेके आए तो उनका स्नेह उनकी तरफ बहुत प्यार बढ़ने लगा। तो उनकी जो बुआ थी उनके 7 पुत्र थे। तो अब क्योंकि उनको जादू टोना भी आता था, तो जादू टोना जब उनको आता था तो उन्होंने क्या किया कि वो जादू टोना करना स्टार्ट कर दिया, जिससे जित्तो और उनकी जो पुत्री थी उनके बीच में कलह पैदा हो गया। तो जित्तो बाबा को उनको डाउट हुआ कि भाई ऐसा वो कर रही है। तो उन्होंने अपनी सारी जमीन दी और जम्मू चले गए। जम्मू में उन्होंने क्या किया कि एक जमींदार था, उससे जमीन ली और खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से एक तिहाई हिस्सा वो जमींदार को दिया करते थे। जब एक दिन जित्तो बाबा ने बहुत अच्छी फसल कर दी गेहूं की, तो जब जमींदार अपना हिस्सा लेने के लिए आया, तो हिस्सा लेने के लिए जब आया तो समझो बहुत सारी जमीन है, तो उसको लालच आ गया। तो उसने वो सारा गेहूं अपने नौकरों को बोला यहाँ से ले जाओ। बट जित्तो बाबा को ये बात सहन नहीं हुई। तो उन्होंने को बोला भाई तेरे मन में अभी कपट आ गया, ये चीज गलत है, जो तू कर रहा है वो नहीं करना चाहिए। तो जित्तो बाबा ने अपने आप को गेहूं को आग लगाई और अपने आप को भी जला दिया। जब ये बात कोड़ी यानी जो वैष्णो देवी के रूप थी उनको पता लगी तो उन्होंने भी अपने आप को जला दिया। तब से लेकर आज तक लोग इस मंदिर में आते हैं, साथ ही साथ संतान प्राप्ति की भी मनवांचित फल पाते हैं। जय जित्तो बाबा। तो अभी हम जित्तो बाबा की जब वीडियो बना रहे थे तो ये बच्चे हमें बड़े चाव से देख रहे थे। तो मैंने सोचा इनसे पूछ ही नहीं कि ये लोग कहाँ से आए हैं। तो बच्चे तुम कहाँ से आए हो? यूपी में कहा थे, मुजफ्फरनगर से। अभी वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए? और आसपास कहाँ का मंदिर के दर्शन किए? धनसार बाबा, नौ देवी मंदिर, ये सारे हो गए दर्शन। माता वैष्णो देवी दर्शन कैसे हुए? किस टाइम आए थे तुम लोग? हम आए 3 तारीख को आए थे। 3 तारीख को आए थे। तो वहाँ पुरानी गुफा के दर्शन हुए आप लोगों को? हुए पुरानी गुफा के दर्शन? वेरी गुड। भैरव बाबा गए थे? हाँ। आरती अटेंड की थी? अटका आरती होती है जो, वो अटेंड नहीं की थी। ठीक है। तो तुमने पुरानी गुफा के दर्शन किए, भैरव के दर्शन किए और अर्धकुंवारी के दर्शन हुए तुम्हें गुफा में? ठीक है। अभी तुम यहाँ पे कितने दिन हो रहे हो? हम आज आ जाएंगे, कल चलेंगे। ओके, कल की टिकट है तुम्हारी। ठीक है। तो ये कुछ बच्चे थे जिन्होंने हमें अभी वीडियो बनाते हुए देखा। चलो एक बार एक जयकारा लगा देते हैं हम लोग मिलकर ना। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो ये यहाँ पे मार्केट है। सामने मंदिर है और
जो जित्तो बाबा का जल है वो इस तरफ है, आपको इस तरफ जाना होगा, हम उधर ही जा रहे हैं अभी। तो हम उसी स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पे जित्तो बाबा स्नान किया करते थे और पवित्र पानी को ग्रहण करेंगे हम लोग। आइए, सामने ये वो स्थान है, इस गेट के अंदर कर दिया है। पहले ये खुले में हुआ करता था बट अभी खुले में नहीं है, यहाँ पे जाला बिछा दिया गया है। ये ना वहाँ जगह जहाँ पे केकड़े भी है। ये वही स्थान है जहाँ पे जित्तो बाबा स्नान किया करते थे और कोड़ी वैष्णव शक्ति जी का जन्म यहीं पे हुआ था, कमल मंदिर की धारा में। तो ये वही स्थान है। तो हमने अभी जित्तो बाबा जी का जल जो है इनमें कैनों में ले लिया है, ताकि कभी कोई बुखार है, खांसी जुकाम है या कभी भी कोई चीजें रहती हैं तो वहाँ पे जित्तो बाबा जी का जल जो है बहुत काम आता है। तो हमने भी ये 2 बोतलें लिए हैं। जय जित्तो बाबा की। जित्तो बाबा मंदिर के दर्शन के बाद हम आ गए मां चामुंडा मंदिर। यहाँ वीडियोग्राफी को लेकर बहुत ज्यादा सख्ती है, इसलिए हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। चामुंडा मंदिर के बाद हम पहुंचे अपने आखिरी पड़ाव पर, जहां से माता वैष्णो देवी जी की कहानी शुरू हुई थी, यानी श्रीधर जी का गांव, जिसे भूमिका मंदिर भी कहते हैं। फाइनली हम लोग भूमिका टेम्पल में आ गए, जहाँ पे श्रीधर जी ने भंडारा किया था और माता रानी ने दर्शन दिए थे। तो अब मैं इस मंदिर के बारे में आपको बताऊँ हम क्या क्या देखने वाले हैं इस मंदिर में। यहाँ पे भैरव जी की गुफा भी है, साथ में ये वो स्थान है जो सामने दिख रहा है हमें, जहाँ पर माता रानी जी प्रकट हुई थी और जो आप देखते हो मूवी में, जिसमें माता रानी ने माता रानी का प्रसाद बनाया था। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको वो सारे स्थान दिखाते हैं। और यहाँ पर श्रीधर जी जो है उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है, तो वो फ़ोटो भी हम आपको दिखाएंगे श्रीधर जी की ना। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आज मैं देख रहा हूँ जो श्रीधर जी की फोटो हुआ करती थी, देखिए वहाँ पे दिया भी जल रहा है, जो जल रही है। श्रीधर की फोटो भी है यहाँ पे श्रीधर जी की, बट यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो रहा है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहे, लेकिन श्रीधर जी की फोटो यही हुआ करती थी। हम लोग उसी स्थान पे आ रहे हैं जहाँ पे माता रानी जी के द्वारा संपन्न भंडारा हुआ था। ये नसीब वाले होते हैं जो इस स्थान पे आते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कटरा से यात्रा करते हैं और चले जाते हैं, बट इस स्थान पे नहीं आते हैं, जबकि कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी माता रानी की। तो माता रानी के द्वारा यहाँ पे भंडारा करवाया गया था श्रीधर को बोलकर, और भैरवनाथ जी जो इस गुफा में आए थे, इस घर में आए थे, और यहाँ पर ही भैरवनाथ जी ने माता का हाथ पकड़ा था और माता रानी हाथ छुड़ाकर कटरा की ओर गई थी। तो ये वही स्थान है, देखिए कितना पवित्र स्थान है।
आज हम लोग उसी स्थान पे हैं जिस स्थान पे श्रीधर जी ने भंडारा किया था। ये वही स्थान, ये वही कुटिया है जो माता रानी ने छोटी से इतनी बड़ी कर दी थी कि हज़ारों लोग इसमें समा गए थे। हम लोग आगे चलेंगे तो आगे भी देखोगे तो श्रीधर जी और उनकी धर्मपत्नी है यहाँ पे संगी जी। पहले श्रीधर जी और उनकी पत्नी सुलोचना जी को कोई भी पुत्र नहीं था, बच्चे नहीं थे इनके। तो जो माता रानी की पूजा किया करते थे, जैसा कि आपने मूवी में भी देखा होगा कि उनका भंडारा जो है भैरवनाथ जी ने भस्म कर दिया था। तो सुलोचना जी बहुत परेशान हो गई थी। बाद में 9 कन्याएं आई, उन्होंने माता रानी का भंडारा जो पूर्ण किया और उसके बाद जाके उनको औलाद हुई। वो काफ़ी परेशान हुए थे इस चक्कर में और बाद में माता रानी ने उनको दर्शन भी दिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे भैरवनाथ जी की गुफा है और एक बार भैरवनाथ जी के दर्शन कराते हैं आपको, जिस गुफा में वो तपस्या किया करते थे। फाइनली हम लोग उस स्थान पर आ गए जहाँ पे भैरवनाथ जी पूजा पाठ किया करते थे और तंत्र मंत्र किया करते थे। चलो अंदर चलते एक बार देखते हैं और आप लोगों को गुफा दिखाते हैं। आइए। माता से तो हूँ, माता से माता तो माता ने भैरवनाथ गोरखनाथ को निमंत्रण दे दिया, जरूर बोला, क्योंकि माता भी जानती थी हमारे हाथ से उसकी मुक्ति है, बाकी संसार में कोई मान नहीं। भैरवनाथ भी मुक्ति के लिए ढूंढ रहे थे माता, जो पूरा युग जीवित रहे। लास्ट में उन्होंने माता बुला लिया निमंत्रण में, इन्होंने मांग वगैरह की मांग कर दी, मतलब कोई परीक्षा लेनी चाहिए तो क्या है माता ने। तो आप देखोगे कि हम लोग फाइनली उस गुफा में आ गए भैरवनाथ जी की, जहाँ पे भैरवनाथ जी तंत्र मंत्र किया करते थे। और इसी गुफा के अंदर भैरवनाथ जी ने माता रानी को देखा था और फिर वो यहाँ से माता के पास जहाँ भवन में वहाँ पर गए थे और वहीं पर भैरवनाथ जी का माता रानी ने धड़ अलग किया था और वो 1.5 किलोमीटर दूर जहाँ पे भैरव जी का मंदिर है वहाँ पर जाके गिरा था। तो आइए हम यहाँ पर दर्शन करते हैं। यहाँ हमारी काली माता विराजित है। जय काली माँ। तो जैसा कि हमने धर्मसार बाबा, जितो बाबा, नौ देवी मंदिर और अपना ज्वाला माँ मंदिर के दर्शन किए। ये हमारे जो लास्ट में हमारे भूमिका जी मंदिर है, इनके भी हमने दर्शन किए। यहाँ पे हमने माता के इतिहास को और करीब से जाना, जैसे माता रानी प्रकट हुई, भैरवनाथ जी का इतिहास, भैरव जी और भैरवनाथ जी में क्या अंतर है वो भी हमें पंडित जी से समझने को मिला। तो बस आज हमारा माता वैष्णो देवी की यात्रा का आखिरी दिन है। इसके बाद हम लोग दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने इतनी सारी जो मेहनत की है, जो हमने जगह जगह घूमे हैं हम लोग, हमने आपको जगह जगह मंदिर दिखाए, वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आए होंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जितना आप हमें प्यार देंगे, हमारी वीडियो को प्यार देंगे, उतना हमारी वीडियो और हमारा जो चैनल है वो ग्रो करेगा। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जय माता दी।
भूमिका मंदिर के दर्शन करने के बाद हम वापस कटरा अपने होटल के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर हम कटरा मार्केट को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, जहां की रौनक, लोकल मार्केट और स्थानीय चीजों का अनुभव हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल रूट ट्रेस। तो आज हम कटरा मार्केट में हैं। तो कटरा मार्केट हम आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या है कटरा मार्केट में, कटरा मार्केट कैसी है, कैसे ड्राई फ्रूट मिलते हैं, आप यात्रा के बाद क्या क्या ले सकते हैं। और सामने देखोगे तो प्रसाद है, RFID कार्ड काउंटर भी है। सामने देखोगे तो साइन बोर्ड में स्क्रीन भी लगा रखी है। तो यहाँ पे रेगुलर माता की आरती या जो भी भजन कीर्तन होते हैं वो चलते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी चलते रहते हैं। साथ ही साथ देखोगे आप सामने और ड्राई फ्रूट की लोग बहुत सारी दुकानें हैं ड्राई फ्रूट्स की ना यहाँ पर। साथ में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, तो काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर। और आप देखोगे बड़े बड़े ब्रांड भी है यहाँ पे, बर्गर किंग, HDFC का ATM भी है, होटल दुर्गा, टूर एंड ट्रेवल के काफी सारे यहाँ पे ऑफिस है, जहाँ पे आप अगर आपको शिवखोड़ी जाना है, पत्नी टॉप जाना है या जम्मू, हिमाचल जाना है, कश्मीर जाना है, तो आप यहाँ से आप गाड़ियाँ भी बुक कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक एक करके सारी दुकानें दिखाएंगे। तो अभी हमने 2 प्रसाद ली हैं। ये 300 रुपये का एक डिब्बा है, इसमें 12 पैकेट निकलते हैं। ये पंचमेवा प्रसाद बोलते हैं। तो हमने 2 लिए क्योंकि हमें ऑफिस वगैरह में भी देनी है, बाहर जो हमारे रिलेटिव है उनके लिए भी देनी है। तो अभी हम लोग खड़े हैं कटरा चौक पर। तो कटरा चौक से लेफ्ट साइड में देखेंगे तो माता रानी के सुंदर पर्वत जो ट्रैक बनाया हुआ है साइन बोर्ड द्वारा सामने, और सामने ठीक आपको देखोगे तो लाइट गोल्डन कलर की लाइट आ रही होगी जिसमें अथवारी के दर्शन हो रहे होंगे आपको। ये रास्ता देखोगे आप तो ये जम्मू की तरफ भी जा रहा है, भूमिका मंदिर की तरफ भी जा रहा है। सामने ये लेफ्ट साइड में सारी की सारी मार्केट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लोकल जो फास्ट फूड होते हैं, जैसे मोमोज हो गए, मंचूरियन हो गए, बाकी जितनी फास्ट फूड है, चाउमीन वगैरह, वो सारे आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। और ये कटरा जो मेन चौक है उसके पास में ही है। तो अगर आपको फास्ट फूड खाने का मन करे तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे देसी घी की जलेबियाँ मिल रही हैं, देसी घी की जलेबियाँ, गर्म दूध, ये सारी चीज़ें यहाँ पे 60 रुपये में 100 ग्राम मिल जाएगी आपको जलेबी यहाँ पर। तो कटरा मार्केट में घूम रहे थे तो हमने पान की दुकान देखी, हमने चल पानी ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं कटरा मार्केट का पान कैसा होता है। तो मैं इसको खा के दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके का पान है। हमने जो पान किया था वो मीठा पान था, इसमें सुपारी लगी हुई है, काफी बढ़िया पान हो रहा है। नॉर्मली मैं पान खाता नहीं हूँ, बट ये पान अच्छा हो रहा है। और देखो माता रानी की सुंदर सी मूर्तियां, राइट साइड में देखो कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां लगी हुई माता रानी की। तो मेरे बेटा जो मेरे साथ आया था उसको भूख लग रही थी, तो मैंने कहा कुछ खाएगा, तो उसने बोला मैं टिक्की खाऊंगा। तो मैं बस उसी के लिए टिक्की बन रही है, जो बड़ा स्वादिष्ट टिक्की बन रही है, मीडियम छोले डाले में, उसमें हरी चटनी, लाल चटनी, बढ़िया तरीके से टिक्की बनाई जा रही है हमारे लिए। अच्छी हो रही है। यहाँ पे और भी सारी फैसिलिटी है, और भी चीजें मिल रही हैं, बट टिक्की जो है वो काफी अच्छी हो रही है। तो आप लोग भी यहाँ पे टिक्की खा सकते हैं। साथ में बगल में जो कुल्फी वाला है, अगर आप लोग कटरा लोकल मार्केट में घूम रहे हैं और आपने कुल्फी नहीं खाई तो आपने क्या खाया, तो कुल्फी आपको जरूर खानी है। अभी हमने टिक्की ट्राई की थी, तो टिक्की ट्राई करें, टिक्की हमें अच्छी लगी। तो बगल में हमने देखा गाजर का हलवा गर्मा गर्म बना था, तो हमने सोचा गाजर का हलवा भी क्यों ना ट्राई कर ले एक बार।
तो गाजर का हलवा बड़ा अच्छा हो रहा है, एक बार खा के भी हम आपको इसका टेस्ट भी बताएंगे। मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ इसको। अच्छा हो रहा है बेटा, सही में अच्छा हो रहा है। हाँ बेटा गरम उसका ले खा के। और बता चौहान वाले से कैसा हो रहा है? चौहान वाले से अच्छा है। हमारे वहाँ पे दिल्ली में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एक चौहान स्वीट्स है जो काफ़ी अच्छा गाजर का हलवा बनाता है। हाँ उसके कंपैरिजन में कम है लेकिन काफ़ी अच्छा हो रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा हलवा हो रहा है। अब हम मार्केट से बाहर आ चुके हैं, तो हमने सारी मार्केट देखी, इसमें बेड वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो आपको हर वो आइटम मिल जाएगा जो आपको चाहिए। अभी कितनी उम्र है तुम्हारे? 35 साल है। 35? बचपन से बना रहे हो? हाँ। तो कटरा मार्केट में आए और कुलचे नहीं खाए तो क्या खाया? बाकायदा अमूल बटर में फ्राई किया जा रहा है उसको, ताकि टेस्ट प्रॉपर आना चाहिए, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो ये जो कुलचा है, ये कुलचा बर्गर स्टाइल में है। इसके अगर मैं टेस्ट की बात करूँ ना तो नॉर्मल कुलचे की तरह ही है, बट चूंकि ये बर्गर में है तो एक नया टेक्निक यूज किया इन्होंने, लेकिन बट टेस्ट अच्छा है इसका, काफी अच्छा हो रहा है टेस्ट। आप ट्राई कर सकते हो इसको ना। तो आप देखोगे जितने भी हमने आइटम ट्राई किए हैं, यहाँ पे लोकली जो ऐसा ये है कि प्याज और लहसुन का यूज नहीं होता है कहीं पर भी। तो कटरा में जितना भी आपको खाना मिलेगा प्याज और लहसुन से रहित मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो यात्री आते हैं वो इस चीजों को अवॉइड करते हैं यात्रा के दौरान। तो यहाँ के जो लोकल मार्केट वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, होटल वाले, वो इन चीजों को बड़ा ध्यान रखते हैं और प्याज और लहसुन का यूज नहीं करते हैं। कटरा मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद हम अपने होटल वापस गए। वहां तैयार होकर रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। जय माता दी। तो आप माता रानी का सुंदर भवन यहाँ से देख सकते हैं। सामने आज कुवारी है, उस पर्वत के पीछे त्रिकुटा पर्वत जो है, माता रानी के दर्शन होते हैं। हम रेलवे स्टेशन आ गए, हम लोग अब दिल्ली के लिए जा रहे हैं। तो आज हमारा लास्ट दिन था, तो हमने सारा यात्रा जो भी थी हमारी सारी यात्राएं कंप्लीट की। फैमिली के साथ बड़ा वो रहता है तो दो बैग उठाने पड़ रहे हैं। फैमिली जा रही है, काफ़ी सारे बैग हो गए, तो 2 बैग उठा के चल रहा हूँ मैं। हमारी ट्रेन शक्ति एक्सप्रेस वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी हुई है, 22/462 ट्रेन नंबर। अभी ट्रेन टाइम पे चलेगी, अभी हमें टाइम से ही पहुँचना पड़ेगा। आपको पता ही, हम दिल्ली से लास्ट मिनट तो हमने वंदे भारत पकड़ी थी, तो हम वो चीज़ नहीं चाह रहे हैं इस बार ना। और लास्ट जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर खड़ी हुई है हमारी ट्रेन। बस पहुँच गए हम लोग थोड़ी देर में। ये रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली बस अपने निर्धारित समय तो दोस्तों, हमारी मां वैष्णो देवी मंदिर की पवित्र यात्रा यहीं समाप्त होती है। इस पूरी यात्रा में आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा ये सफर पसंद आया होगा और आपको भी माता रानी के दर्शन करने की प्रेरणा मिली हो। अब हम लौट रहे हैं अपने घर दिल्ली, लेकिन दिल में माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली यात्राओं का हिस्सा बन सके। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।